मैंने बताया है जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इस दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो बेहतर समझते हैं वही कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई भी घटना होती है या फिर कोई दंगा होता है तो रोहिंग्या और घुसपैठिया हैं, उनका हाथ भी इसमें नज़र आता है, कई बार इनका नाम भी सामने आता है। ये हमारी नेशनल एजेंसीज हैं, वो इसको देखती हैं बेहतर तरीके से, अपनी फाइंडिंग्स में जो लाती हैं, वो जो उनकी फाइंडिंग होती है वही निष्कर्ष निकलता है। क्या लगता है सर, आपको क्षेत्रों का नाम चेंज होना चाहिए? तो दिल्ली में क्षेत्रों के नाम चेंज करने की जो पेशी है वो विधायक है, जो भाजपा विधायक है वो रख रहे हैं, जैसे नहरगढ़ नजफगढ़ का नहरगढ़ नाम करना हो गया, मुस्तफाबाद का सिर्फ बिहार होने चाहिए। हिंदुस्तान में नाम हिंदुस्तानियों को जो पसंद हो वही होने चाहिए। जो दिल्ली में कड़े एक्शन लेने के मूड में भाजपा सरकार है, वो रोहिंग्या और घुसपैठियों को कि यहाँ से दिल्ली से निकाला जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे देश के नागरिक है उनका हक है, वो कहीं ना कहीं राइट है। ये रोहिंग्या और घुसपैठिए हैं, जितने भी हैं, हमारी गवर्नमेंट को जो इतने साल से वो रह रहे हैं उनको समझाना चाहिए कि आप उनको आराम से भेजना चाहिए उनके बांग्लादेश, कि भाई तुम चले जाओ और अपने लीगल तरीके से यहाँ पे आओ। अतिथि देवाहे भवो हम कहते हैं नहीं। बाबर अकबर रोड नहीं बनना चाहिए था। ये देश में जो जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया, बाबर अकबर हुमायूं, ये सब नहीं होना चाहिए था। क्यों? बाबर कौन था हमारे देश का? क्या किया उसने? क्यों एक कांग्रेस ने नाम रखा? इस पर भी सर्च करने का जरूरत है ना। जवाब देंगे आप इनकी बात? होना चाहिए। जवाब देंगे आप? मैंने दिया तो है पहले, हिंदुस्तान में नाम हिंदुस्तानियों को जो पसंद हो वही होने चाहिए। भगत सिंह का नाम होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद का नाम होना चाहिए, पटेल जी का नाम होना चाहिए। तो ये कांग्रेस ने क्यों ऐसा किया? कांग्रेस दूसरा गलती, ये बोलते हैं राहुल गांधी हम हिंदू है, तो क्यों नहीं राम मंदिर में गया? क्यों नहीं हमारा महाकुंभ में गया? हिंदू रहता तो जाता ना, हिंदू है नहीं। रेखा गुप्ता है, चाहे वो हमारे माननीय गृह मंत्री हो गए, वो भी एक और फैसला ले रहे हैं। वो कह रहे रोहिंग्या और घुसपैठिया हैं, इनको दिल्ली से बाहर निकालने का काम करेंगे। आप इनके फैसले का समर्थन करते हैं? जो योगी मोदी जी का निर्णय है हम उनके साथ हैं, उनके हर निर्णय के साथ हैं। जो डेवलपमेंट वो दे सकते हैं, जिस तरह वो देख रहे हैं देश की जनता को, जिस तरह वो देख रहे हैं उस तरह हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे स्तर के आदमी हैं। तो जो निर्णय ले रहे हैं हम उनके निर्णय के साथ हैं। पहले हिंदुस्तानियों को उनका हक मिले, हिंदुस्तानियों को हक जब ही मिलेगा जब विदेशी यहाँ नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं ये दबे कुचले लोग हैं और ये सताए हुए लोग हैं, इनको यहाँ से निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे? जो लोग कह रहे हैं वो जाने इस बात को। हिंदुस्तान पे ठेका है क्या इस बात का? बताइए आप, ये तो आप भी जानते होंगे। तो क्या दिल्ली के जो मुस्लिम हैं वो जो हमारे गृह मंत्री हो गए, इनके साथ में इस फैसले को लेकर जो घुसपैठियों को अगर निकालने की बात आती है, दिल्ली में निकालने की बात कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, क्या दिल्ली के मुस्लिम इसके पक्ष में है? देखिए, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि विदेशी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। मैंने बताया है जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इस दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो बेहतर समझते हैं वही कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई भी घटना होती है या फिर कोई दंगा होता है तो रोहिंग्या और घुसपैठिया हैं, उनका हाथ भी इसमें नज़र आता है, कई बार इनका नाम भी सामने आता है। ये हमारी नेशनल एजेंसीज हैं, वो इसको देखती हैं बेहतर तरीके से, अपनी फाइंडिंग्स में जो लाती हैं, वो जो उनकी फाइंडिंग होती है वही निष्कर्ष निकलता है। मैं तो इंटेलिजेंस का आदमी नहीं हूँ, ये तो आप इंटेलिजेंस वालों से पूछिए। कोई लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि अगर यहाँ से निकाल दिया जाएगा रोहिंग्या और घुसपैठियों को, तो भी कुछ लोग हैं जो उतर के सामने आ जाएंगे, कहेंगे कि इनको क्यों निकाल रहे हो, ये सरकार है कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखिए, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, विचार व्यक्त करने की जो आज़ादी है, वो भी कानून के दायरे में होनी चाहिए। जो दिल्ली में कड़े एक्शन लेने के मूड में भाजपा सरकार है, वो रोहिंग्या और घुसपैठियों को कि यहाँ से दिल्ली से निकाला जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे देश के नागरिक है उनका हक है, वो कहीं ना कहीं राइट है। ये रोहिंग्या और घुसपैठिए हैं, जितने भी हैं, हमारी गवर्नमेंट को जो इतने साल से वो रह रहे हैं उनको समझाना चाहिए कि आप उनको आराम से भेजना चाहिए उनके बांग्लादेश, कि भाई तुम चले जाओ और अपने लीगल तरीके से यहाँ पे आओ। अतिथि देवाहे भवो हम कहते हैं नहीं।
कि कोई भी अतिथि आए उसका आदर सम्मान करना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए। हमें इनको प्यार से बोलना चाहिए कि तुम इनको भेजना चाहिए गाड़ी करके किसी भी तरीके से, किसी को नाजायज़ तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए जिस तरीके से अमेरिका ने हथकड़ी लगा करके बढ़िया लगा करके हिंदुस्तानियों को यहाँ भेजा है। इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए, इनको प्यार से इनके देश में भेजना चाहिए और फिर लीगल तरीके से अगर आए और हिंदुस्तान को ज़रूरत है तो। ये भी उठता है, अगर उनके देश में भेजते हैं, अगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, इनको रखने से इनकार कर दिया तो फिर क्या हमने लेने से इनकार कर दिया है? ये बताओ। हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश है वर्ल्ड का पूरा, क्या हमने उन्हें जो आए हैं उनको लेने से मना कर दिया? फिर उनकी सरकार क्यों नहीं लेंगी? उनको भेजो, क्यों नहीं लेंगे? उन पे एक्शन तो सरकार को सरकार से लेना होगा ना, उनसे ले। क्या इनकी पहचान कर पाना आसान होगा? क्योंकि 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं और इनके वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, कई सारे जो इनके प्रूफ है वो भी बने हुए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा है, किसी मोहल्ले में 20 साल से कोई अगर आदमी रह रहा है, उनको इनका पता है, इनको भी पता है सबका कि कौन किस तरीके से रह रहा है, हर किसी को पता है। अगर पब्लिक से पूछोगे तो आपको वो बताएंगे ही बताएंगे। तो आराम से वो बेचारे पकड़ेगा। उनकी जो यहाँ पे उन्होंने अपना जो बना रखा है मकान दुकान कुछ भी, उसको लेकर के अच्छी तरीके से उनको पैसे दे करके उनको विदा किया जाए, अगर अनलीगल तरीके से आए हैं तो ठीक है। और उनको कहो कि तुम्हारी सरकार लीगल तरीके से भेजती है तो हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो अपसेट कर सकती है उसको। सर, दिल्ली में कई जो क्षेत्र है, जो जगह हैं, उनका नाम चेंज करने की बात है, वो भाजपा सरकार कर रही है, कई विधायक हैं वो कर रहे हैं। जैसे नजफगढ़ हो गया, उसका नाम है जो नहरगढ़ करने की बात की जा रही है। मुस्तफाबाद हो गया, उसका सिर्फ बिहार नाम करने की बात की जा रही है। जैसे नाहरगढ़ है, हमारे को किसी नेता के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि ये नेता मांग रहा है तो देनी चाहिए। पब्लिक से सपोर्ट लो, पब्लिक से पूछा जाना चाहिए कि नाहरगढ़ बनना चाहिए या वो ही रहना चाहिए जिसमें फसाद ना हो, जिसमें किलकिल ना हो, वो कार्य हम नेताओं को करना। नाम चेंज की पैसी है वो इसलिए विधानसभा सत्र के दौरान रख रहे हैं क्योंकि वहाँ की जनता की डिमांड बता रहे, कह रहे जनता की मांग है। आप गए, आपने जनता से पूछा, आप जाओ जनता से पूछो, जनता ही बताएगी। और उस जनता से पूछो कि भाई आप बता रहे हैं कि इसका नाहरगढ़ बनना चाहिए, आपको कितने साल हो गए? दूसरे से पूछ लीजिए नाहरगढ़ नहीं बनना चाहिए तो कितने साल हो गए आपको? तो हमेशा नेता, मैं भाई नेताओं को जिस जगह से वो लड़ते हैं, हम नेताओं को इस मारे, आप तो रोज करते हैं भैया, हम नेताओं को इस मारे चुनते हैं तो ताकि वो जनता के लिए हंसी खुशी और रोजगार लाए। हम किसी वो आम आदमी पार्टी के लिए क्या नाम चेंज करने से विकास हो जाएगा? क्या जो युवा बेरोजगार है उनको नौकरी मिल जाएगी? 10 साल से विकास हो रहा है, ये बताइए आप। राशन फ्री में दिया जा रहा है, 2500 रुपये पेंसिल दी जा रही है। ये ना करके अगर गवर्नमेंट रोजगार देती तो वो बेस्ट रहता। 2 करोड़ नौकरी की बात कर रखी थी, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ नौकरी देती, जिससे कि 10 करोड़ 11 करोड़ नौकरियां आती। 11 करोड़ को 4 में प्लस कर दो, 44 करोड़ आदमी सेफ होता है। नौकरी देने 44 करोड़ आदमी सेफ होता है। आम जनता रेहड़ी पटरी लगाती है, इनके लिए एनडीएमसी खड़ी कर दी गई है ताकि उनका सामान उठा के ले जाएं। और जो 15-15, 20-20 साल से बेचारे लगा रहे हैं, उनको किस कंट्री के अंदर रेहड़ी पटरी नहीं लगती है बताओ? लगती है ना। एमसीडी हो गई, ये हो गई, सामान उठाना, इतने ये बेकार की बातें। गरीबों को और गरीब करना, किसी भी सरकार या किसी भी नेता ने गरीब को उठाने की कोशिश की है तो वो बताओ। क्या लगता है सर आपको, क्षेत्रों का नाम चेंज होना चाहिए? तो दिल्ली में क्षेत्रों के नाम चेंज करने की जो पेशी वो विधायक है, जो भाजपा विधायक है वो रख रहे हैं। जैसे नाहरगढ़, नजफगढ़ का नहरगढ़ नाम करना हो गया, मुस्तफाबाद का सिर्फ बिहार होने चाहिए। हिंदुस्तान में नाम हिंदुस्तानियों को जो पसंद हो वही होने चाहिए। कई तो लोग हैं वो नाराज हैं, कह रहे हैं कि इससे क्या विकास हो जाएगा नाम चेंज करने पे? जहां भाजपा सरकार आती है वहां पे नाम चेंज कर देते हैं और कहीं ना कहीं योगी मॉडल स्थापित करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को प्रयागराज। आप जो है डेवलपमेंट की बात करिए, डेवलपमेंट कितना है?
सेंसेक्स कहाँ रहता था? कांग्रेस का जो लास्ट टाइम था 22,000 पे सेंसेक्स था, अब 85,000 पे छूकर 73,000 पे आज 2 गुना 3 गुना सेंसेक्स बढ़ गया। तो डेवलपमेंट हो रहा है।